नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक ऐसे युग की है जब धर्म और अधर्म की परिभाषाएं धुंधली हो चुकी थी। एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कीर्तन गूंजता था, वहां एक युवक अपनी जिंदगी के सबसे कठिन सवाल का जवाब खोज रहा था। क्या अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं? गांव के एक छोर पर रहने वाला अर्जुन बचपन से ही ईमानदार, करुणा और सेवा की मिसाल था, लेकिन उसकी अच्छाई उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। उसका कारोबार टूट गया, परिवार ने उसे ताने दिए और जिस समाज के लिए वह हरदम खड़ा रहता था, वही उसे ठुकरा रहा था। अर्जुन के मन में बार बार यह सवाल उठा, क्या भगवान को मेरी अच्छाई दिखाई नहीं देती? एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाएगा। उसे पता था कि द्वारका के राजमहल में कृष्ण जी के दर्शन पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए मन में विश्वास था कि उसकी पुकार सुनी जाएगी। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे अलग अलग लोग मिले जो उसकी अच्छाई पर सवाल खड़े करते रहे। एक वृद्ध साधु ने कहा, हे युवक, अच्छा होना इतना जरूरी नहीं। देख, जो दुनिया में स्वार्थी है वही सुखी है। क्या तूने कभी यह सोचा है? अर्जुन ने जवाब दिया, साधु महाराज, यदि अच्छाई छोड़ दूं तो क्या तो मैं क्या रहूंगा? क्या ऐसा जीवन जीना सही होगा? साधु मुस्कुराया और उसे आगे बढ़ने को कहा। एक धनी व्यापारी ने अर्जुन को सलाह दी, तू क्यों ईमानदार बनकर अपने दुखों को न्योता देता है? चालाक बन, झूठ बोल और धन कमा। यही दुनिया की रीत है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वह नहीं बन सकता जो मैं नहीं हूं। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अर्जुन अंततः द्वारका पहुंचा। महल के द्वार पर एक दरबान ने उसे रोका। तुम्हें क्या चाहिए? दरबान ने पूछा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे एक सवाल का जवाब चाहिए। दरबान ने हंसते हुए कहा, यहाँ हर कोई भगवान से मिलने आता है, लेकिन भगवान केवल उन्हें मिलते हैं जो उनकी परीक्षा पास करते हैं। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत सहमति जताई। दरबान ने उसे एक कक्ष में भेजा जहां सोने और चांदी के भंडार भरे थे। एक आवाज आई, यदि तू इनमें से थोड़ा भी ले ले तो तेरा जीवन आसान हो सकता है, लेकिन यदि तू इन्हें त्याग देता है तो तुझे अपनी परीक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अर्जुन ने सोचा, मैं यहाँ सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सवाल के जवाब के लिए आया हूँ। उसने बिना कुछ लिए कक्ष छोड़ दिया। दूसरी परीक्षा में अर्जुन को एक सभा में लाया गया जहाँ लोग उसकी अच्छाई का मजाक उड़ा रहे थे। यह व्यक्ति खुद को कितना अच्छा समझता है, लेकिन इसके पास न धन है न यश। इसकी अच्छाई इसे क्या दे रही है? अर्जुन ने शांतिपूर्वक सुना और कहा, मुझे अपने कर्मों पर गर्व है। यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इन परीक्षाओं के बाद अर्जुन को एक शांत बगीचे में ले जाया गया।
वहां श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। हे अर्जुन, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल क्या है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सुना है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यदि ऐसा है तो फिर अच्छाई का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को पास बैठने का संकेत दिया और कहा, अच्छाई और दुख का रिश्ता समझने के लिए तुम्हें गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जो अच्छा है वह संसार की सीमाओं से परे सोचता है। वह अपने कर्मों में सुख ढूंढता है, परिणाम में नहीं। लेकिन प्रभु, अच्छे लोगों को ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अच्छे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। उनकी परीक्षा ही उनकी शक्ति बनती है। जैसे सोना तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही अच्छाई भी तपस्या से निकलती है। दुख और सुख बाहरी भावनाएं हैं। जो अपने भीतर परमात्मा को ढूंढ लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अच्छे लोग दुखी नहीं रहते, बल्कि वे अपनी परीक्षाओं में ईश्वर का संदेश देखते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। अच्छाई दुख का कारण नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का माध्यम है। मैं अब जीवन को नई दृष्टि से देखूंगा। अर्जुन ने द्वारका से लौटने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने न केवल दूसरों की सेवा की, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दी। उसने चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जैसे उसने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया हो। गांव वालों ने महसूस किया कि अर्जुन अब अलग था। उसकी आंखों में विश्वास और हृदय में करुणा थी। और सच में अच्छे लोगों की परीक्षा भले ही कठिन होती है, लेकिन वे हमेशा ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है, बल्कि अच्छाई का वास्तविक मूल्य उसके संघर्ष में है। जो इस संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करता है, वही जीवन का असली विजेता बनता है। श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन को और हमको सबको यह सिखाया है कि अच्छे लोग न केवल संसार के लिए, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी जरूरी है। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वह ईश्वर के समीप ले जाती है। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।